राजा विक्रमार्जुन जब छायालोक घाटी पार कर आगे बढ़े तो सामने फैला था एक गहरा रहस्यमय जंगल मोहगंध वन, जहाँ हर वृक्ष जीवित था पर माया से भरा। कहते हैं यह वन किसी की भी सबसे प्रिय स्मृति को पकड़कर उसे जीवंत कर देता था, पर वह स्मृति मोह का जाल बनकर आत्मा को जकड़ लेती थी। राजा जैसे ही भीतर घुसे, हवा की गंध बदल गई। सुगंधित पर भटकाने वाली वृक्षों की शाखाएं हिल रही थीं, जैसे किसी अदृश्य संगीत पर नाच रही हों। तभी एक वृक्ष ने धीरे से राजा की रानी की मधुर आवाज में कहा, राजा लौट आओ, मुझे खो दोगे। राजा ठिठक गए। आवाज इतनी असली थी जैसे उनकी प्रिय रानी यथार्थ में पुकार रही हो। उनकी आंखें नम हो उठीं। फिर दूसरे वृक्ष से भारी गंभीर आवाज गूंजी, विक्रम आगे मत बढ़, तेरा धर्म यही है, मैं तेरा पिता हूँ। राजा का हृदय कंपित हो गया। उनके पिता की मृत्यु वर्षों पहले हो चुकी थी, पर यह आवाज वही थी, गर्भ से आती हुई, आत्मा को छूने वाली। राजा अब असमंजस में थे। चारों ओर से आवाजें आने लगी, रानियां, भाई, माँ, गुरु, यहाँ तक कि उनके बचपन की खुद की मासूम हंसी। हर वृक्ष किसी अपने का मुखौटा पहनकर उन्हें रोक रहा था। हवा अब भारी हो गई थी और आंखों में धुंध उतरने लगी। जंगल जीवित था, पर भावनाओं की मृगतृष्णा में बदल गया था। राजा समझ गए यह उनकी परीक्षा थी। यह प्रेम नहीं, मोह का मायाजाल था। उन्होंने आंखें मूंद लीं। भीतर की गहराइयों में डूबते हुए हाथ जोड़कर धीमे स्वर में बोले, नमः शिवाय। उनका उच्चारण जैसे ही गूंजा, जंगल की जड़ें हिलने लगी। एक एक कर वृक्ष कांपते गए और फिर राख में बदलने लगे। आवाजें धीमी हुई, चीखों में बदल गईं, और अंत में मौन छा गया। जंगल शांत हो गया था। अब केवल धरती, राख और राजा की श्वास बाकी थी। एक दिव्य स्पर्श उनकी आत्मा को छू गया। एक रहस्यमय फुसफुसाहट आई, जो मोह को जला सके वही अमरता की ओर बढ़ सकता है। राजा आगे बढ़े, पर अब उनके भीतर मोह की जगह निर्विकार शांति थी।